हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे AWT और स्विंग के बारे में। इस ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था कि जावा के तीन अलग अलग एडिशंस है जिनका यूज़ अलग अलग एप्लीकेशन बनाने के लिए होता है। तो जैसे कि वो था JSE, तो यहाँ पे देख सकते हो JSE, सेकेंड था JEE और थर्ड था JME। JSE स्टैंड फॉर जावा स्टैंडर्ड एडिशन, जो यूज़ होता है आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होते हैं? जो एक ही सिस्टम के ऊपर चलते हैं। जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेटर होता है, आप इस कैलकुलेटर को देख सकते हो कि ये जो कैलकुलेटर है ये एक ही सिस्टम के ऊपर चलता है। इसका डेटा हम किसी और सिस्टम पे डायरेक्टली लेके नहीं जा सकते। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं वो एक ही सिस्टम पे चलते हैं, उस एप्लीकेशन को कहा जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन। फिर सेकेंड आता है JEE, दैट इज जावा एंटरप्राइज एडिशन। वो होता है आपका वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। वेब एप्लीकेशन यानी कोई पोर्टल, बैंकिंग का पोर्टल हुआ, या फिर आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का कोई ERP सिस्टम होगा जहाँ पे भी पोर्टल कंसेप्ट आती है, अगर वो हमें जावा में बनानी है तो हमें JEE लाइब्रेरीज का यूज़ करना होता है। और तीसरा आता है जावा माइक्रो एडिशन। इट इज़ यूज टू क्रिएट योर मोबाइल एप्लीकेशन। आजकल हमें ये वेब और मोबाइल ही दिखाई देता है, डेस्कटॉप बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि वेब एप्लीकेशन बहुत पावरफुल होते चले गए। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ें हैंडल करने के लिए, जैसे हमारा एक लोकल मीडिया प्लेयर होता है, हम इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर हमारा मीडिया प्लेयर चलाते हैं, तो हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो JSE स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं जावा के अंदर, और वो बना सकते हैं हम AWT और स्विंग का यूज़ करके। तो पहले AWT का यूज़ किया गया था, वो एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ किया गया था, और AWT का फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। तो इस टूलकिट के अंदर जो भी हमें क्लासेस प्रोवाइडेड किए गए हैं, उनके थ्रू हम हमारे डिज़ाइन के अंदर लेबल्स, बटन, टेक्स्ट फील्ड जैसे कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते थे। और ये जो सारे कंपोनेंट्स है वो java.awt पैकेज के अंदर प्रेजेंट थे। लेकिन ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट थे। जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो इसे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए फिर स्विंग का इंट्रोडक्शन हुआ, और स्विंग एक जावा फाउंडेशन क्लासेस के ऊपर बना हुआ है, और ये भी AWT के लाइब्रेरीज को यूज करके ही बनाया गया है, बट एक लेवल बढ़ा के। तो ये सारे कंपोनेंट जो है वो एक जावा एक्स डॉट स्विंग नाम के पैकेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उनका यूज करके हम हमारा डिजाइन बना सकते हैं। और ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, और ये काफ़ी लाइट वेट भी है, जिसकी वजह से हमें जो प्रोसेसिंग पावर लगेगी मेमोरी के टर्म्स में, तो वो बहुत कम लगने वाली है। तो चलिए थेरोटिकल पार्ट को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं और डायरेक्टली चलते हैं कि हाउ टू यूज AWT एंड स्विंग टू क्रिएट योर डिज़ाइन। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं डेमो फॉर्म डॉट जावा। ये हमारा एक बेस क्लास होगा डेमो फॉर्म नाम का, और इसके अंदर हम हमारा लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, और मेन के अंदर हमें लिखना होता है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और फिर इसके अंदर हम हमारा कोड लिख देंगे। तो चलिए हम डिज़ाइनिंग का कोड अलग क्लास में रखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ, और उस क्लास को हम नाम देते हैं माई फॉर्म। और इस क्लास के अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम ही होता है जो क्लास का नाम है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। जब भी हम यहाँ से मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे माई फॉर्म क्लास का, तो माई फॉर्म का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म का काम स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो हमने बहुत बार किया है। तो मुझे जो डिज़ाइन बनाना है वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो एक विंडो के फॉर्म में आता है, तो मुझे अलग अलग क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अलग अलग पैकेजेस के अंदर है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार। अगर आप स्टार नहीं लिखते तो मैन्युअली आपको एक एक क्लास, जैसे कि मुझे बटन चाहिए तो आपको लिखना होगा जे बटन, आपको अगर चेक बॉक्स चाहिए तो जे चेक बॉक्स। तो मुझे सारे कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, तो मैं लिख देता हूँ स्टार। तो सारे कंपोनेंट्स आपके इंपोर्ट हो चुके हैं। अब आपको जो जो कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे आपको सबसे पहले एक विंडो बनानी है, तो आपको एक फ्रेम लगेगी। उस फ्रेम के क्लास का नाम है कैपिटल J कैपिटल F फ्रेम, और इसका एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए। जैसे मैं इसे नाम देता हूँ माई
फ्रेम, ये हमने नाम दिया है माई फ्रेम। अब इस फ्रेम को साइज देनी पड़ेगी, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हम उसे इनिशियलाइज कर देते, तो मैं लिख देता हूँ माई फ्रेम जो हमारा वेरिएबल है, और उसे हम मेमोरी दे देते हैं न्यू माई फ्रेम, और इस माई फ्रेम को हमें एक साइज देनी है। तो ये जो इनिशियलाइजेशन हुआ है माई फ्रेम का, सॉरी इट इज माई फ्रेम, नॉट माई फ्रेम, इट्स अ जे फ्रेम, सॉरी, क्योंकि हमने जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को हम मेमोरी एलोकेट करने वाले जे फ्रेम की। अब इस माई फ्रेम को साइज देना है, तो आपको लिखना होगा माई फ्रेम, ये एक ऑब्जेक्ट है जे फ्रेम का, तो आप एक प्रीडिफाइंड मेथड कॉल कर सकते हो जिसका नाम होगा सेट साइज। तो एस स्मॉल पहला और सेकंड वाला जो एस है वो कैपिटल, और यहाँ पे हमें उसे साइज देनी होगी, तो विड्थ और हाइट हमें जनरली देनी होती है। तो पहला पैरामीटर होगा आपकी विड्थ, तो मैंने लिख दिया 500 पिक्सल, कॉमा, और हाइट भी मुझे चाहिए 500 पिक्सल्स। तो ये हमने साइट सेट कर दिया। देखिए यहाँ पे जो सजेशन मिल रहे हैं ये हमारे प्लगइन की वजह से मिल रहे हैं, आपको ये मैन्युअली टाइप करना नहीं है, आपको सिर्फ दो वैल्यूज देनी है, दैट इज 500 एंड 500। तो ये हो गए डायमेंशंस। फिर आपको इस डायमेंशंस को दिखाना है यूजर को, तो मुझे लिखना होगा वापस से माई फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और इसके अंदर आपको बुलियन वैल्यू पास करनी है, दैट इज ट्रू। तो इसका मतलब है आपने जो भी फ्रेम इनिशियलाइज की है, जिसको साइज सेट की है, उसे विजिबल करना है यूजर को। तो मैं इतना सेव करके इसे रन कर देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सेम तरीके से रन कर दूंगा जावा सी डेमो फॉर्म डॉट जावा। देखिए हमारे पास दो क्लास है, लेकिन हमारा जो मेन है वो डेमो फॉर्म के अंदर है, तो मैं उसे ही रन कर देता हूँ, और फिर हम लिख देंगे जावा डेमो फॉर्म। तो आप देख सकते हो आपके पास एक विंडो आ जाएगी, तो इस विंडो को कहा जाता है फ्रेम। यहाँ पे आपको क्लोजिंग, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका वेट है 500 और हाइट भी कितना है 500। तो अगर आप इसे क्लोज कर देते हो तो यहाँ पे ये क्लोज होगा नहीं, तो आपको यहाँ पे टर्मिनल पे जाके कंट्रोल सी टाइप करना होगा, तब जाके ये क्लोज होगा। उसके लिए हमें एक एडिशनल लाइन लिखनी होती है, वो हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लिख देंगे, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए मेरी फ्रेम तो आ गई है, फ्रेम दिख भी रही है। अब उस फ्रेम को मुझे एक टाइटल देना है, तो आपको ये जो कंस्ट्रक्टर है फ्रेम वाला, जे फ्रेम वाला, आप इसे डबल कोट्स के अंदर एक टाइटल दे सकते हो, जैसे कि होम स्क्रीन। मैंने टाइटल दे दिया। मैं इसे सेव करके फिर से एक बार रन कर देता हूँ, और आप आउटपुट देख सकते हो जो भी आपने डबल कोट्स में लिखा है वो एज ए टाइटल आ चुका है आपके फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के ऊपर आप जो भी लिखोगे दैट विल बी अ टाइटल ऑफ योर विंडो। अब उस फ्रेम के अंदर मुझे कुछ कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। ठीक है, तो मुझे कंपोनेंट पहले लिखना है लेबल, मुझे कुछ टाइटल देना है, तो आपको लिखना होता है कैपिटल जे कैपिटल एल लेबल, और फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाइए जैसे कि माई लेबल। अगर आपको नाम में कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसे सिंपल रख देता हूँ एल। ओके, सो एल इज ऑब्जेक्ट ऑफ जे लेबल, तो उसे भी आपको मेमोरी देनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एल इज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, तो आपको मेमोरी मिल गई। उसे जो भी टाइटल देना है वो यहाँ पे दे दीजिए हेलो वर्ल्ड। आपने टाइटल दे दिया लेबल को। अब लेबल दिखाना कहाँ है, उस स्क्रीन के अंदर, तो उसके लिए आपको डायमेंशन सेट करने, तो एल डॉट सेट साइज यहाँ पे नहीं यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा बाउंड्स। देखिए साइज, सेट साइज फ्रेम के लिए क्योंकि दो ही पैरामीटर है, और सेट बाउंड्स आपको देना होगा कंपोनेंट्स के लिए। तो लेबल एक कंपोनेंट है, तो इस कंपोनेंट को आपको देना होगा कोऑर्डिनेट्स। तो इस फ्रेम के अंदर कोई भी फ्रेम यूज करोगे कंप्यूटर साइंस है, सो लेफ्ट कॉर्नर विल बी योर 0 0, तो उसे राइट साइड में कितना रखना है और टॉप से कितना रखना है वो आपके ऊपर है। तो मैंने लिख दिया 50,50, तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए। फिर उस लेबल को कितनी विड्थ देनी है, जैसे कि मैंने लिख दिया 100 पिक्सल की विड्थ देनी है, और जो हाइट है वो रखनी है सपोज 10 पिक्सल्स। तो मैं इतना सेव कर देता हूँ। अब ये जो आपने लेबल बनाया है उस लेबल को उस फ्रेम के अंदर ऐड भी तो करना पड़ेगा, राइट? ओके, तो ये जो इनिशियलाइजेशन है हम ऊपर रख देते हैं, सॉरी
और फिर ये जो हमने लेबल को इनिशियलाइज किया है उस लेबल को ऐड कर देंगे। तो ऐड नाम के मेथड के थ्रू आपको फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो आपको लिखना होगा माई फ्रेम डॉट ऐड, और क्या ऐड करना है, लेबल को। तो देखिए आपके फ्रेम के अंदर लेबल ऐड हो चुका है। तो लेबल आपने यहाँ पे डिजाइन किया और उस लेबल को आपकी इस फ्रेम के अंदर, माई फ्रेम के अंदर ऐड होगा लेबल। तो इतना हम रन करके देखते हैं। तो मैंने क्लियर कर दिया, इसे कंपाइल किया और फिर से एक बार अगर मैं इसे रन कर दूं तो आप देख सकते हो आपके पास एक फ्रेम है और फ्रेम के अंदर हेलो वर्ल्ड आया है। लेकिन हेलो वर्ल्ड वहां नहीं आया जहां पे हमने बोला था। हमने क्या बोला था कि हमारा जो लेबल है वो कहाँ चाहिए, 50x55, मतलब x 50 यहाँ से यहाँ तक और टॉप से 50 यहाँ तक अराउंड, और उसका विड्थ था 200 और हाइट था 10 पिक्सल। तो यहाँ कहीं तो आना चाहिए था, लेकिन ये कुछ सेंटर में आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो लिखा है वो लेबल को ऐड कर दिया, विजिबल कर दिया, लेकिन कोई लेआउट सेट नहीं किया। तो देखिए हम जब भी मोबाइल के अंदर हमारी फ़ोटो की गैलरी ओपन करते हैं तो वहाँ पे देख सकते हो कि फ़ोटोज़ हमारे ग्रिड फॉर्म में होते हैं। हम कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो कैलकुलेटर के बटन्स जो होते हैं वो भी एक ग्रिड या टेबुलर फॉर्मेट में होता है। तो अलग अलग टाइप्स के लेआउट होता है। तो उन लेआउट को यूज़ करके हमें हमारे कंपोनेंट्स को अरेंज करना होता है। तो अभी के लिए हम कोई लेआउट यूज़ नहीं करने वाले, तो इसीलिए आपको वो मेंशन करना पड़ेगा विजिबल होने से पहले, दैट इज माई फ्रेम डॉट सेट लेआउट। तो आप कोई भी लेआउट मैनेज यूज़ नहीं करने वाले, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, नल। तो आपने लिखा माई फ्रेम डॉट सेट लेआउट नल। ये कब लिखा, विजिबल होने से पहले। तो अब हम इसे एक बार फिर से कंपाइल करके रन करके देखते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमने कंपाइल किया और फिर एक बार रन किया और आउटपुट चेक किया, तो आप देख सकते हो हमारा जो लेबल था 50 फ्रॉम लेफ्ट 50 फ्रॉम द टॉप, और उसका विड्थ था 200 पिक्सल और हाइट था 10 पिक्सल। तो हेलो वर्ल्ड हमारा उस लोकेशन पे आ चुका है। तो ऐसे हम हमारे कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ और कंपोनेंट्स ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे लेबल के जैसे और भी कंपोनेंट चाहिए, जैसे कि मैं लिख दूँ जे टेक्स्ट फील्ड। तो आप लिख सकते हो, देखिए जे टेक्स्ट फील्ड, उसे एक ऑब्जेक्ट बनाइए। तो मैंने लिख दिया TF फॉर टेक्स्ट फील्ड। इसे इनिशियलाइज करने के लिए आपको सेम इन दो पैरामीटर्स के जैसे ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फील्ड, फिर यहाँ पे लिखना है जे टेक्स्ट फील्ड। फिर उस टेक्स्ट फील्ड को आपको कुछ लिखना नहीं होता है, तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा। फिर उसे कुछ लोकेशन देना है। तो देखो 50-50 और विथ 100, तो 150 तो चला गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 180x, लोकेशन सेम रख देते हैं, और फिर हम इसे TF को बाउंड कर देते हैं। अब आपका जो लेबल होगा उसके एग्जैक्ट सामने आपका टेक्स्ट फील्ड आएगा और उस टेक्स्ट फील्ड को आपको फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो आप लिखोगे माई फ्रेम डॉट टेक्स्ट फील्ड। तो देखिए जैसे लेबल बनाया था वैसे टेक्स्ट फील्ड बनाई, और उस टेक्स्ट फील्ड को हमने फ्रेम के अंदर ऐड भी कर दिया इस लोकेशन पे। तो चलिए मैं इसे एक बार क्लियर कर लेता हूँ और फिर रन कर देता हूँ, और आप आपका आउटपुट देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के सामने ये था 50, इसका विड्थ था 100, तो 150, और हमने लोकेशन दिया था टेक्स्ट फील्ड के लिए 180। तो ये 180 एक्स कोऑर्डिनेट पे ये स्टार्ट हुआ। अब इसकी हाइट बहुत कम हो चुकी है, तो हम इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ 50 पिक्सल्स, और फिर एक बार कंपाइल करके हम इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारी विंडो है यहाँ पे आ चुका है। तो ये आपका टाइटल है और ये आपका कंपोनेंट है, ये लेबल है और ये टेक्स्ट फील्ड है। तो आप इसे आपके डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हो। अब हेलो वर्ल्ड की जगह पे मैं लिख देता हूँ एंटर नेम कोलन। ठीक है, अब मुझे ऐसे और भी कंपोनेंट्स चाहिए। तो मुझे जैसे TF1 टेक्स्ट फील्ड 1, लेबल 1, लेबल 2, टेक्स्ट फील्ड 2, ऐसे और दो कंपोनेंट चाहिए थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये होगा लेबल 1, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 1, लेबल 1 ऐड हुआ, लेबल 1 ऐड हुआ। सेम मुझे करना है टेक्स्ट फील्ड और लेबल 2 के लिए। तो मैं ये सारे कंपोनेंट्स ऐड कर देता हूँ। तो मेरा जो लेबल 2 है वो उसके नीचे जाना चाहिए।
तो मेरा y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, मैं इसे कर देता हूँ 100। और फिर टेक्स्ट फील्ड 2 जो है वो भी मुझे एग्जैक्ट उसके नीचे चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड 2 के पैरामीटर्स को हम इनिशियलाइज कर देते हैं। तो 180, तो y होगा 150 और इसे हम एक बार ऐड कर लेते हैं दोनों कंपोनेंट्स को। तो टेक्स्ट फील्ड 2 भी ऐड हो जाएगा और टेक्स्ट फील्ड लेबल 2 भी ऐड हो जाएगा। तो ये वो हमारा नया डिज़ाइन, हम चेक कर लेते हैं। क्लियर करके कंपाइल करिए और रन कर दीजिए। तो ये कुछ बहुत ही नीचे चला गया, तो इसे हमें ऊपर लाना है। जो टेक्स्ट फील्ड 2 है तो मैं इसे ऊपर ला देता हूँ। तो इसे हम कर देते हैं 100 और फिर अगर हम इसे रन कर लेते हैं तो आपका आउटपुट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। बस अभी आपको मैसेज चेंज करना है, दिस इज एंटर योर नेम, और मैं इसे फर्स्ट नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। तो 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए। एक बार हम फाइनल आउटपुट देख लेते हैं। कंपाइल करिए, रन करिए, तो देखिए आपके विंडो के अंदर आपको एंटर फर्स्ट नेम एंड एंटर लास्ट नेम, इसकी विड्थ अगर बढ़ा दोगे तो ये पूरा टेक्स्ट विजिबल रहेगा। तो मुझे क्विकली एक बटन भी ऐड कर लेना है, तो मैं बटन ऐड कर लेता हूँ। आपको लिखना है जे बटन बी और बी को पैरामीटर सेट करने हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी इज इक्वल्स टू न्यू जे बटन। बटन के ऊपर जो भी नाम चाहिए जैसे कि क्लिक में, और फिर उन्हें पैरामीटर्स देने हैं, तो लिखोगे बी डॉट सेट बाउंड्स। अब कहाँ देना है एग्जैक्टली वो आपके ऊपर है, एग्जैक्टली जो लोकेशन है। जैसे कि मैं लेबल के नीचे वो बटन देना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा 50 फ्रॉम लेफ्ट और 100 एंड उसको अगर हम बात करें तो 150 लोकेशन पे सेम विड्थ रखते हैं और हाइट रखते हैं सपोज 50। अब इस बटन को ऐड करना है फ्रेम के अंदर, तो माई फ्रेम डॉट ऐड, किसे ऐड करना है बी को। तो एक बार फिर से कंपाइल करिए, रन करिए और चेक करिए आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आगे चल के हमें इसके अंदर कुछ डेटा एंटर करना है और बटन को क्लिक करने के बाद उसी डेटा को यहाँ पे नीचे दिखाना है, तो वो रहेगा आपका इवेंट हैंडलिंग। तब तक के लिए आप इतना डिज़ाइन बनाइए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।